और मैंने ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन ग्रामर समझ में नहीं आता है देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ एनी ऑफ माय वीडियोस। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मेक श्योर कि जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखती है उसको पहले हल्के से बोलो, और उसके बाद में जब मैं आंसर लिखता हूँ देन यू विल गेट टू नो कि आपकी कमी कहाँ पर है और कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना लगभग एक सेशन हमारा अपलोड होता है। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मैं बीच में नंबर दे दूंगा अपना, यू कैन सिंपली सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू मी, यू विल गेट द एप्लीकेशन लिंक एंड यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग आवर लाइव क्लासेस व्हेनेवर यू वांट। ओके, सो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, सुबह से आप कहाँ थे। सुबह से आप कहाँ थे, तो वेयर हैव यू बिन। सिंस मॉर्निंग का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम फिक्स है। वेयर हैव यू बिन सिंस मॉर्निंग। देखिए, हम इस सेशन के अंदर हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, समय की जब बात होती है ये चीज़ें वहाँ यूज़ होती हैं तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सुबह से आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बिन सिंस मॉर्निंग, यानी कि आप सुबह से कहाँ थे। अब सामने वाला बंदा रिप्लाई कर रहा है कि सुबह से मुझे बुखार था, सुबह से मुझे बुखार था। तो आए, यहाँ पर भी देखिए वो टाइम की तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं दोनों सेंटेंसेस में। सुबह से, पहले से कुछ हो रहा है, सुबह से, कल से, 3 दिन पहले से। सुबह से मुझे बुखार था, आई हैव बिन, मैं रह चुका हूँ। आई हैव बिन, और कैसा था मैं, सिक सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से मुझे बुखार था। आई हैव बिन सिक सिंस मॉर्निंग। सिक का मतलब है हल्के फुल्के बुखार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जगह पे हम इल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इल है मतलब बहुत बड़ी बीमारी अगर हो गई है, और हल्का फुल्का जब हम इंडिकेट करते हैं तो आई हैव बिन सिक सिंस मॉर्निंग। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इसलिए मैं सुबह से सोता ही रह गया, यानी कि मैं सो रहा था और उसके बाद भी सोता रह गया, इसलिए मैं सुबह से सोता ही रह गया। इसलिए के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे दैट्स वाई। दैट्स वाई हमने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि हम इस वजह पे, जो हम वजह बताने वाले हैं उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। सो का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, सो, या फिर दैट्स वाई। दैट्स वाई है जोर देने के लिए, और सो मतलब हल्का फुल्का, इसलिए मैं सुबह से सोता ही रह गया। आई रिमेंड, मैं रह गया, आई रिमेंड अस्लीप, मैं सोता रह गया, दैट्स वाई आई रिमेन अस्लीप। और कब से, यहाँ पर फिर से हम वही लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से सोता ही रह गया, दैट्स वाई आई रिमेन अस्लीप सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सोता ही रह गया। अब दूसरा दोस्त पूछ रहा है क्या बुखार ज्यादा तेज है, क्या बुखार ज्यादा तेज है, तो इज द फीवर, यानी क्वेश्चन है ये, इज द फीवर वेरी हाई, वेरी हाई, इज द फीवर वेरी हाई, क्या बुखार ज्यादा तेज है, इज द फीवर वेरी हाई। मेक श्योर थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के रिपीट कर लिया करो। दीज आर नॉट ओनली सेंटेंसेज, दीज आर फॉर्मूलेज, यू कैन से। इन फॉर्मूलेज के आधार पे आप नए सेंटेंसेज ऑटोमेटिकली बनाने लगेंगे जब इनका सेंस, लॉजिक आपको समझ में आ जाता है तो। और पूरा सेशन देखिएगा प्लीज, और देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन आपको फ्रूटफुल लगा, नहीं था, कोई सजेशन हमारे लिए हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ अगला सेंटेंस हमारे पास में है, नहीं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दोस्त पूछ रहा है क्या बुखार ज्यादा तेज है, इज द फीवर वेरी हाई। दूसरा दोस्त कह रहा है नहीं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, यानी कि नो मतलब नहीं, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग, बेहतर महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग बेटर। बेटर यहाँ पर देन का इस्तेमाल कर देंगे कंपेयर करने के लिए, आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर, यानी कि पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। नो, आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप बीमार कैसे पड़ गए, आप बीमार कैसे पड़ गए। जब भी कोई चीज हमें पूछनी है ये काम कैसे हुआ, तो हाउ कम, हाउ कम, आप बीमार कैसे पड़ गए, हाउ कम यू गॉट सिक, यानी कि आप बीमार कैसे पड़ गए, हाउ कम यू गॉट सिक, हाउ कम यू गॉट सिक। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, दरअसल मैं रात को नहा लिया था। यूजुअली जिनको रात को नहाने की आदत नहीं होती है वो बीमार पड़ जाते हैं। दरअसल मैं रात को नहा लिया था, तो एक्चुअली मतलब है, दरअसल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं एक्चुअली आई, तो यहाँ पर हम शावर का इस्तेमाल कर लेंगे, आई टुक शावर एट नाइट, मैं रात को नहा लिया था, आई टुक शावर एट नाइट, एक्चुअली है आई टुक शावर एट नाइट, इसलिए बीमार पड़ गया था। शायद यही वजह रही होगी, शायद यही वजह रही होगी, शायद यही वजह रही होगी, तो यहाँ पर होगा दिस माइट हैव बीन द रीजन, दिस माइट हैव बीन द रीजन, यानी कि यही वजह रही होगी, दिस माइट हैव बीन द रीजन। इसका लॉजिक यही है कि पुरानी बात बता रहे हैं, उस वक्त ये वजह रही होगी जब मैं बीमार पड़ा था, मैं कल नहाया था तो कल ये रीजन रहा होगा, दिस माइट हैव बीन द रीजन दैट आई गॉट फीवर, मुझे बुखार आ गया, दिस माइट हैव बीन द रीजन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर एक सेंटेंस का बहुत ही लिटरल आपको फॉर्मेशन ग्रामर समझ में नहीं आता है तो कोई भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। कहीं भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे लाइव सेशन में जब आप आएंगे ना तो आपको जहां अंग्रेजी सीखने में 3 महीने लग रहे हैं,
15 ही दिन लगेंगे, बिकॉज लिसनिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर गेटिंग फ्लुएंट एट इंग्लिश। जितना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन सुनोगे, करोगे प्रैक्टिकली, नेचुरली, उतनी ही जल्दी सीख जाओगे, उतनी जल्दी कंफर्टेबल हो जाओगे। तो आई वुड सजेस्ट यू टू अटेंड माई लाइव क्लासेस इफ़ यू कैन। अगला सेंटेंस है, मैं काफ़ी समय से नोटिस कर रहा हूँ। दोस्त कह रहा है मैं काफ़ी समय से नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ भी टाइम इंडिकेट कर रहे हैं, पुराने समय से, तो सिंपल है आई हैव बिन, और नोटिस कर रहा हूँ आई हैव बिन नोटिसिंग। फॉर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक डेट, टाइम, डे वगैरह नहीं है। काफ़ी समय से नोटिस कर रहा हूँ, आई हैव बिन नोटिसिंग फॉर, और यहाँ पर क्वाइट सम टाइम का इस्तेमाल कर लेंगे। क्वाइट सम टाइम का मतलब हो गया काफ़ी समय से। अगर हमें यहाँ इंडिकेट करना होता कि मैं बहुत लंबे समय से नोटिस कर रहा हूँ, सो आई हैव बिन नोटिसिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन काफ़ी समय से यानी थोड़ा समय है, आई हैव बिन नोटिसिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी थोड़े समय से, काफ़ी समय से नोट कर रहा हूँ। आई होप यू गॉट द यूसेज, लाइक व्हाई डिड आई यूज दिस क्वाइट सम टाइम। नाउ आप लेट उठते हो और रात को नहाते हो। क्या नोट कर रहा हूं मैं काफी समय से, आप एक तो लेट उठते हो सुबह में और रोज रात को नहाते हो। आप लेट उठते हो और रात को नहाते हो। यू वेक अप लेट, आप लेट उठते हो, यू वेक अप लेट। एंड टेक बाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक शावर यूजुअली इंग्लिश में कहा जाता है नहाने के लिए, भले आप शावर से नहीं नहा रहे हैं। यू वेक अप लेट एंड टेक बाथ कह सकते हैं, या टेक शावर कब, एट नाइट। I have been noticing for quite some time that you wake up late and take shower at night. यानी कि आप लेट उठते हो और रात को नहाते हो। Now the next sentence is शायद तुम सही कह रहे हो। दूसरा दोस्त रिप्लाई कर रहा है शायद तुम सही कह रहे हो। शायद के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स होते हैं, लेकिन हर वर्ड का एक अपना इंपॉर्टेंस है कि कहाँ यूज किया जाएगा। मे बी भी कहा जा सकता है, मे बी, परहैप्स, दोनों शब्द का मतलब शायद है, लेकिन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स हम तब सीखेंगे जब हम कुछ सिचुएशन में यूज होते हुए सुनेंगे इन वर्ड्स को। परहैप्स, यू आर राइट। अब यहाँ पर परहैप्स यूज करने का तात्पर्य ये है कि हमने वो जो सामने वाला बंदा कह रहा है उस पर कोई डाउट नहीं किया है कि भाई हो सकता है तुम सही कह रहे हो, शायद तुम सही कह रहे हो, यानी हम नेचुरल रहे इस कंडीशन में। परहैप्स यू राइट। नाउ मुझे ये आदत बदलनी पड़ेगी, मुझे ये आदत बदलनी पड़ेगी, मुझे ये आदत बदलनी होगी, तो आई विल का डबल एल लगा दिया हमने, आई हैव टू। मुझे कोई काम करना होगा, सो आई हैव टू, आई हैव टू, और क्या करना होगा, चेंज दिस हैबिट। मुझे ये आदत बदलनी पड़ेगी, आई हैव टू चेंज दिस हैबिट। अब थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस आएंगे, दो चार। मौसम बदल रहा है और मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। परहैप्स यू राइट, मौसम बदल रहा है और मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मौसम बदल रहा है तो वेदर इज चेंजिंग, मौसम बदल रहा है तो वेदर इज चेंजिंग, और मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो आई शुड बी कॉशियस का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे। आई शुड बी कॉशियस यानी कि केयरफुल होना चाहिए। आई शुड बी कॉशियस, और किस बारे में, अबाउट माई हेल्थ। आई शुड बी कॉशियस अबाउट माई हेल्थ, यानी कि वेदर इज चेंजिंग एंड आई शुड बी कॉशियस अबाउट माई हेल्थ, यानी कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वेदर इज चेंजिंग एंड आई शुड बी कॉशियस अबाउट माई हेल्थ। नाउ मुझे काफ़ी समय से सर्दी जुकाम भी है, मुझे काफ़ी समय से सर्दी जुकाम भी है। आई हैव हैड, भले हम प्रेजेंट में ही बता रहे हैं लेकिन इस चीज़ को ऐसे ही बोला जाता है। मुझे बुखार है, आई हैव हैड फीवर सिंस मॉर्निंग, सुबह से बुखार है। सर्दी जुकाम है, आई हैव हैड कॉमन कोल्ड, इसको कह देते हैं हम इंग्लिश में कॉमन कोल्ड, यानी कि सर्दी बुखार जुकाम सब इंक्लूड हो गया इसके अंदर। आई हैव हैड कॉमन कोल्ड, और कब से है, फॉर, और यहाँ पर भी वही लगा देंगे हम, क्वाइट सम टाइम। मुझे काफ़ी समय से है, मतलब बहुत लंबे समय से नहीं है लेकिन काफ़ी समय से है। आई हैव हैड कॉमन कोल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी कि कुछ समय से तो है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप कोई दवा जानते हो जिससे मेरी सर्दी ठीक हो जाए। क्या आप कोई दवा जानते हो जिससे मेरी सर्दी ठीक हो जाए, तो सिंपल है, डू यू नो। क्या आप जानते हो एनी मेडिसिन, डू यू नो एनी मेडिसिन जिससे मेरी डू यू नो एनी मेडिसिन, यानी कि जिससे मेरी सर्दी ठीक हो जाए। आई डू MEDIC आई, डू यू नो एनी मेडिसिन जिससे मेरी सर्दी ठीक हो जाए, यानी कि दैट कुड क्योर माई कॉमन कोल्ड। डू यू नो एनी मेडिसिन दैट कुड क्योर माई कॉमन कोल्ड, यानी कि क्या आप कोई दवा जानते हो, डू यू नो एनी मेडिसिन दैट कुड क्योर माई कॉमन कोल्ड, जिससे मेरी सर्दी ठीक हो जाए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बेहतर होगा तुम अदरक वाली चाय पियो, इससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी।
जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं, बेहतर होगा ऐसा कर लो, तो सिंपल है, यू के बाद डी साउंड। हेड होता है वैसे, डी मतलब हेड है वो, उसको शॉर्ट किया हुआ है। यूड बेटर, क्या करो आप, टेक जिंजर टी। यूड बेटर टेक जिंजर टी। बेहतर होगा तुम अदरक वाली चाय पियो। यूड बेटर टेक जिंजर टी। और इससे क्या होगा, इससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। तो सिंपल है, दिस विल क्योर योर कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, यूड बेटर टेक जिंजर टी, दिस विल क्योर योर कॉमन कोल्ड। इससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज, देखिए यहाँ पे लास्ट वाले सेंटेंस में आप समझने की, खुद से समझ जाएंगे आप। बताने के लिए शुक्रिया, हिंदी में हम ऐसे ही कहते हैं, बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर वो बता नहीं रहा है, वहां पर वो एडवाइस कर रहा है। तो सिंपल है, थैंक्स फॉर एडवाइस। थैंक्स फॉर एडवाइस, बताने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर एडवाइस। या फिर थैंक्स फॉर टेलिंग मी भी कहा जा सकता है। दैट विल साउंड लाइक लिटरल ट्रांसलेशन एंड इट विल नॉट बी अ सुटेबल सेंटेंस फॉर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। सो थैंक्स फॉर एडवाइस। ओके, सो इस सेशन को कम से कम 2 बार 3 बार देखो, आपको खुद से ये सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। कोई भी सजेशन हमारे लिए है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।